नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में देखा था टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, क्यों करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस का सुपरसेट करेंगे। आज हम जानेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होती है, एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक क्या रिप्रेजेंट करती है और वो क्या कहना चाहती है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड हमने ओपन कर लिया है। किसी भी चाहे वो इक्विटी हो या कमोडिटी हो या नॉर्मल हम सब्जी खरीदते हैं या कोई भी सप्लाई कोई भी आइटम खरीदते हैं, उसका प्राइस तय करता है डिमांड और सप्लाई। जो एक कर्व आप खींचेंगे वहाँ डिमांड सप्लाई जहाँ मीट करेगा, अगर मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसको आप प्राइस समझ लो, ये डिमांड है, मान लेते हैं और ये सप्लाई है। जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं, जहाँ इनका इंटरसेक्शन होता है, वो तय करता है प्राइस। मान लेते हैं कि ये P1 पॉइंट है। अ, हो सकता है अगली थोड़ी देर बाद डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, कोई भी दोनों फैक्टर हो सकते हैं। अगली मान लीजिए नेक्स्ट कर्व यहाँ आता है और इस पॉइंट पे मीट करते हैं, तो अब हम देखेंगे कि प्राइस का मूवमेंट इस तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। तो P2 जो है वो ग्रेटर देन है P1, तो इससे उस कमोडिटी, उस इक्विटी, उस किसी भी पर्टिकुलर आइटम का प्राइस बढ़ गया। इसीलिए जब हम कभी कुछ इक्विटी मार्केट में भी शेयर खरीदते हैं या उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो सिर्फ़ डिमांड सप्लाई की वजह से बढ़ती है। मान लीजिए ये इस इसको यहाँ पे कट करता, तो इसको आप कनेक्ट करेंगे तो ये P0 मान लीजिए इसको, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 की तरफ गई है, तो इससे इसका मतलब कि वैल्यू उसकी रिड्यूस हो गई है, वैल्यू कम हुई है। इसी तरीके से कहीं भी कोई भी इक्विटी या कोई भी शेयर आप खरीदते हो, उसकी प्राइसेज़ जो हैं वो ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट करती हैं। अब आपको रीज़न पता है कि वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होता है। जिस पॉइंट पे डिमांड सप्लाई मीट करेगी, वही प्राइस तय करेगा। अब देख लेते हैं कि ये हमें कैंडलस्टिक को कैसे समझने में हमको आसानी देगा, कैंडलस्टिक कैसे फ़ॉर्म होती है। क्लियर कर लेते हैं इसको। हमें पता है मार्केट ओपन होता है 9:15 पे और क्लोज़ होता है 3:30 पर। इससे पहले और बाद में भी कुछ ऐसे न्यूज़ या इवेंट्स होते हैं जो मार्केट को ट्रिगर करते हैं। हम नॉर्मल कंडीशंस को लेके चल रहे हैं। एक ग्राफ ड्रॉ करो। हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं हम प्राइस और यहाँ पे ले लेते हैं हम टाइम। ये टाइम यहाँ से स्टार्ट जो होता है, हमें पता है मार्केट 9:15 से शुरू होता है और मार्केट यहाँ पे मान लेते हैं क्लोज़ होता है, ये है 3:30। पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारा जो है वो टाइम फ्रेम 1 दिन का है। 1 दिन के अंदर प्राइस कहीं से शुरू होता है, वो कुछ हाई बनाता है, कुछ लो बनाता है, क्लोज़ बनाता है। आपकी स्क्रीन पे हमने एचडीएफसी बैंक का लास्ट में पहले वीडियो में हमने शो किया था। स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको टॉप पे दिख रहा होगा ओएचएलसी, दैट इज़ ओपन, हाई, लो, क्लोज़। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड में भी ताकि हमको याद रहे। ओएचएलसी, व्हाट इज़ ओपन, हाई, लो और क्लोज़। ये उस पर्टिकुलर प्राइस का है। ये कैसे बनता है हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वैल्यू 0 है और ये 100 है और ये मान लेते हैं कि 50 है, 50 है। आप उसको प्राइस मानो जो मानो। ये मान लो 45 है और ये है वैल्यू 40। ये सिमिलरली ये है 55 और ये है वैल्यू 60। हम मान के चलते हैं कि मार्केट ने ओपन किया है 40 पे, उस पर्टिकुलर आइटम का प्राइस 50 पे ओपन हुआ और मार्केट के दौरान ऊपर-नीचे कई बार फ्लक्चुएट हुआ। कभी उसकी वैल्यू 55 हुई, कभी 45 हुई, कभी 55 हुई, कभी 45 हुई। एक बार को वो 40 पे गई, फिर वो ऊपर गई, नीचे गई। उसने 60 की वैल्यू को टच किया, कुछ नीचे आया और यहाँ पे क्लोज़ हुआ। मार्केट 3:30 बज के क्लोज़ हो गया। अब ये जो पूरा चार्ट है, ये एक पर्टिकुलर डे की एक्टिविटी को दिखा रहा है, उसकी प्राइस एक्शन को दिखा रहा है, इसी को इसलिए इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। उस प्राइस ने क्या उस दिन में तय किया, ये रिप्रेज़ेंट करता है यहाँ पे। ये तो हमने देखा कि मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर आप एक पैरेलल एग्ज़ाम्पल लो, जहाँ मार्केट 50 पे ही ओपन हुआ था और वहाँ से वो ऊपर ही ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज़ हुआ। ऐसा भी हो सकता है, हमने बहुत बार देखा है। और आप एक और कंडीशन मान लो कि मार्केट में ऊपर वो क्लोज़ हुआ, वो थोड़ा-सा ऊपर गया, थोड़ा-सा नीचे गया, थोड़ा-सा ऊपर गया और टॉप पे जाके वो इस तरह से क्लोज़ हुआ। हम तीनों तरह का कैंडलस्टिक ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह से उसका कैंडलस्टिक ड्रॉ होता है। जो हमने पहली कंडीशन ली, अगर आप
पर्टिकुलर देखो कि ओपन कहाँ हुआ था, 50 पे हुआ था। तो आप इसके लिए OHLC लिख लो सीधा-सीधा यहाँ पे। ओपन हुआ इसका 50 पर, इसने पर्टिकुलर डे या जो भी हम टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं यहाँ 1 डे का है, पर्टिकुलर डे में अपना लोएस्ट पॉइंट कौन-सा बनाया, तो लोएस्ट पॉइंट इसका 40 था, तो आप यहाँ लिख लो 40। हाई इसने बनाया हमको पता है 60 का, एक दिन में इसका प्राइस जो है उसने टॉप का पॉइंट टच किया 66, क्लोज़ कहाँ हुआ 55 पर। एक कैंडलस्टिक, अब इतनी एक्टिविटी को सिर्फ हर एक दिन की अगर आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि उस दिन क्या हुआ था। इसको सिंपलिस्टिक करने के लिए कैंडलस्टिक बनाई गई। अब कैंडलस्टिक की हिस्ट्री क्या है? क्यों जापान में वो इन्वेंट हुई थी? राइस ट्रेडर्स ने इन्वेंट की थी राइस का प्राइस जानने के लिए। बट वो ना छोड़ के हम देखते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट। एक कैंडलस्टिक आपको आपने देखी होगी बहुत बार, या आपको भी मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से दिखती है, कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये क्या रिप्रेज़ेंट करता है कि इसके जो आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये। ये जो पॉइंट है वो है लो। हाई और लो हमको क्लियरली दिख रहा है। ये होता है हमारा ओपन और ये होता है हमारा क्लोज़। ओपन हुआ प्राइस, अगर आपको और भी आपको इसको सिंप्लिसिटी करना है, तो आप ऐसे बनाओगे ओपन, यहाँ पर ये 50 पे ओपन हुआ, इसने जो लो बनाया वो 40 का था, हाई बनाया उसने जो था वो 60 का था और क्लोज़ वो 55 पे। ये थोड़ा हेल्पफुल है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। अगर आपको इसको कैंडलस्टिक में आप उतारोगे तो कैंडलस्टिक में आपको इस तरह से मिलेगा कि मार्केट शुरू हुआ यहाँ पे, उसने हाई बनाया सबसे ऊपर ये, लो बनाया उसने सबसे नीचे ये और क्लोज़ हुआ यहाँ पर। तो एक कैंडलस्टिक में ओपन, हाई, लो, क्लोज़ चारों दिख गए। अब आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चार्ट देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि प्राइस का मूवमेंट क्या था, प्राइस का क्या मूवमेंट था, कहाँ वो ओपन हुआ, कहाँ वो क्लोज़ हुआ, क्या उसने हाई बनाया, क्या उसने लो बनाया। इस तरह से ये हमने कैंडलस्टिक बनाई। जो हम नॉर्मल दिवाली में भी कैंडल यूज़ करते हैं, उसमें ऊपर थ्रेड सा निकला होता है, इसमें भी हमारा थ्रेड निकला होता है। तो इसको कुछ लोग कहते हैं विक, जॉन विक वाला विक, और ऊपर-नीचे दोनों इसको विक ही कहते हैं, या कुछ लोग इसको कह देते हैं शैडो। आपके ऊपर है आप क्या यूज़ करना चाहते हो। दोनों ऊपर-नीचे है, उसको या तो विक कहते हैं या कहते हैं हम शैडो। और जो ये पार्ट है, जो आपका कलर्ड रहता है बेसिकली, इसको कहते हैं बॉडी। अब हमको पता है कि बॉडी क्या होती है, विक क्या होता है, शैडो क्या होता है। जो हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 2 था, उस केस में जो ओपन था, वही लोएस्ट पॉइंट था। जो ओपन था, वही लोएस्ट पॉइंट था और वहाँ से उसने हाई बनाया। इस केस में नीचे की तरफ कोई विक नहीं बनेगी। अगर आपको इस कैंडल को ड्रॉ करना है, तो ये कैंडल आपकी इस तरह ड्रॉ होगी। जो ओपन था, वही लो पॉइंट है, तो नीचे की तरफ कोई भी विक नहीं है और इस केस में तो इस ऊपर की तरफ भी कोई विक नहीं होगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट हुआ है, तो हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ये हमारी इस तरह से बिना विक वाली बॉडी बनेगी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ को डिनोट करेगी, बट वो हम आगे चल के देखेंगे। इस केस में विक नहीं बनेगी। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। इसमें जो ओपन था वो यहाँ पर था, तो ये हमारी हम ब बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारा ओपन था और जो हमारा लो था वो काफ़ी नज़दीक है, तो इसमें छोटी-सी विक बनेगी और जो हमारा हाई है वो काफ़ी ऊपर बना है और ऊपर जो क्लोजिंग भी है वो काफ़ी हाई के पास है, तो छोटी-सी विक बनेगी। एक्चुअली में इस तरह से भी कैंडल नहीं बनेगी, ये कैंडल कुछ इस तरह से बढ़ेगी, बड़ी-सी बनेगी क्योंकि प्राइस मूवमेंट ज़्यादा है और विक थोड़ी छोटी-सी है, राइट? तो एक कैंडलस्टिक क्या रिप्रेज़ेंट कर रही है? ओपन, क्लोज़, हाई और लो। इसी तरीके से मल्टीपल कैंडल्स को आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर दिन में क्या हुआ और उन्हीं को हम मल्टीपल कैंडल्स को जोड़ के कैंडलस्टिक चार्ट या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। सेम एनालिसिस हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पर। आप आई होप आपने ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बना लिया है। अगर आप डीमैट बनाकर रेडी नहीं भी हैं तो अगेन डीमैट का लिंक आपको हमेशा मिलता है डिस्क्रिप्शन में। ज़रूर देखा, चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर।
हमने खोल लिया ट्रेडिंग व्यू खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और आई होप आपने लॉगिन किया होगा। आपको कहेगा ये प्रीमियम करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे ही ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट आपको शोकेस कर रहा होगा कुछ इंडिसेस, ये आपको यहाँ जाना है सर्च में, सर्च में जाके आपको टाइप करना है जो भी आपको स्टॉक ढूँढना है। हम स फिलहाल देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एचडीएफसी पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ हवर करोगे आपको दिखाई देगा लॉन्च चार्ट या सी ओवरव्यू। सी ओवर पे क्लिक करोगे ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो एचडीएफसी बैंक का आपको एक समरी दिखाएगा, क्या उसका क्लोजिंग प्राइस था। अगर आप उसके बारे में कुछ न्यूज़ देखना चाहते हो तो भी आप नीचे स्क्रॉल करके उसका न्यूज़ देख सकते हो। उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं वो भी आप यहाँ से भी देख सकते हो। इस तरह के आपको डिटेल्स मिलेंगी उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी आपको मिलेगा। यहाँ से आपको मूव कर जाना है, आपको क्लिक कर देना है सी ऑन सुपर चार्ट्स। जैसे ही हम सी ऑन सुपर चार्ट्स पे करोगे, आपको ओपन हो जाएगा एचडीएफसी बैंक का चार्ट। फिलहाल वीकली है, हम डेली लगा लेते हैं क्योंकि अभी हम डेली का चार्ट देख रहे हैं। ये अभी आपको 8 सितंबर का आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा। ये कैंडल्स आपको दिख रही हैं उसकी। अब आप पर्टिकुलर कैंडल देख सकते हो, कोई भी कैंडल देख सकते हो। जैसे हम लास्ट डे की कैंडल आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो इस तरह से ग्रीन बनी है, इसमें नीचे की तरफ कोई भी विक नहीं है। मैं और थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाओ। इसमें विक कोई नहीं भी है, नीचे बहुत ही हल्की-सी छोटी-सी विक है, ना के बराबर, लेकिन ऊपर की तरफ इसमें विक है। नीचे कोई विक नहीं है, ऊपर भी नहीं। तो अगर मैं इस पे हवर करूँगा, आपको यहाँ टॉप पे देखना है ओपन, हाई, लो, क्लोज़ दिखाई देगा। अगर मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ, तो आप देख रहे हो इसमें कि ओपन जो है इसका है वो 1608 का है और जो लो है वो भी 1607.6 का है। 0.4 का डिफरेंस है इसीलिए वो विक दिख भी नहीं रही है। हाई बनाया है इसने 1632 का जो काफ़ी ऊपर है यहाँ पर है और क्लोज़ हुआ है वो 1610 पे आके। तो एक पर्टिकुलर कैंडल से आप ये सब देख पा रहे हो कि उस प्राइस में कितना मूवमेंट था। आप इसको अगर ब्रेक कर दो, ये यहाँ से ना आप डेली सेलेक्ट करते हो, यहाँ से वीकली और यहाँ से मंथली। और आपको कोई और टाइम फ्रेम चाहिए, आप यहाँ पर जाओ, आपको 5 सेकंड से लेके 1 मिनट हर जगह आपको टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या स्विंग कर रहे हो तो आपको डेली बेसिस ही देखना है और वीकली भी आप देख सकते हो। विदिन डे, इंट्राडे वाले 15 मिनट, 5 मिनट और 1-1 मिनट का भी चार्ट देखते हैं। एनालिसिस सेम रहती है, कितना आप प्रैक्टिस करते हो, कितना आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम चार्ट आप खोल सकते हो ज़ेरोधा के पोर्टल पे। अभी आप जो देख रहे हो वो है ज़ेरोधा का पोर्टल, उस पे आपने एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोला है। ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी, अगर आप मैं इस पे हवर करूँगा, आप अगर मैं हटा भी दूँगा तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको लास्ट दिन का ही दिखाएगा। अगर आप देखोगे लास्ट तो जो इसका ओपन था वो 1608 का था और जो लो है वो भी 1607.6 यानी 1606.6 ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए बहुत छोटी-सी विक है। और हाई दिखाई देगा आपको 1632 का और आपको क्लोज़ दिखाई देगा 1623 का। हम करते हैं 15 मिनट का। आप 15 मिनट का हमने ड्रॉ कर लिया, ये होगा 8th ऑफ सितंबर का। अगर आप 8 सितंबर को देखोगे, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। 8 सितंबर को 9:15 पे ये शुरू हुआ था। अगर आप इसको मार्क करो तो ये यहाँ पे शुरू हुआ था। सेम जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, अगर हम उसको यहाँ पे रफली ड्रॉ कर दें, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ओपन प्राइस है, यही इसका ओपन था। और अगर आप देखोगे इसी से इस यहाँ से इसने शुरू किया 9:15 पे, यहीं पे इसने ट्रैवल किया। ये जो इसने इस कैंडल का लो बनाया यहाँ पर, वो कुछ यहाँ पर था, यही इसका लोएस्ट पॉइंट भी था। फिर यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे ऊपर क्लोज़ गया, इस तरह से ट्रैवल किया। ये ऊपर गया यहाँ पे, फिर नीचे आया, फिर इसने यहाँ क्लोज़ किया। तो अगर इस वक़्त मैं चार्ट को हल्का-सा मूव कर दूँ या जो हमने ड्रॉ किया था, इसको मैं यहाँ पर रख दूँ इस समय, थोड़ा-सा ज़ूम करके इसको लेकर आते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ इस समय, तो आपको जो हमने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था व्हाइट बोर्ड पे, आपको एज़ इट इज़ दिख रहा है। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, तो अभी कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे हमने किया था, फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया इसका ओपन और ये हो गया इसका हाई। फिर ये लो जो था वो सिमिलर था, यहाँ क्लोज़ हुआ। कैसे ड्रॉ करोगे आप इसको? बॉडी रहेगी इसकी ऐसी, ये हो गया ओपन और ये यहाँ इसकी विक थी। ये हो गया ओपन जो था लो, जो ऑलमोस्ट इक्वल था लो के, और यहाँ पर इसने बनाया क्लोज़, ये था इसका हाई। यही कैंडल आपको दिखाई दी। वापस मैं इसको 1 डे का कैंडल पिक कर लेता हूँ।
सिमिलरली यही कैंडल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, राइट? एक कैंडलस्टिक चार्ट पूरे डे को कैसे रिप्रेजेंट कर लेता है, यही स्पेशलिटी, यही खूबी है एक कैंडलस्टिक की, जो इतना कर्व अप एंड डाउन को बेसिकली पूरे प्राइस मूवमेंट को एक सिंगल कैंडल में दिखा दे रही है। ये एक सिंगल है। अगर वैसे ही जो ऊपर नीचे हमारे कर्व थे, ऐसे अगर 20 कर्व एक साथ, 25 कर्व एक साथ हो गए, आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए ये कैंडलस्टिक जो होती है हमको हेल्प करती हैं आइडेंटिफिकेशन में। हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँगे। अब सवाल ये आता है कि कब ये होगी ग्रीन और कब ये होगी रेड। आप 2-2 की तरह कैंडल देख रहे हो, कभी ग्रीन हो रही है, कभी रेड हो रही है और कभी ऐसी दुबली-पतली सी बन जा रही है। इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कब वो होगी ग्रीन और फिर उसके अगले वीडियो में जानेंगे कब वो होगी रेड। क्या होता है जब ग्रीन होती है, क्या होता है रेड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हम एक नए चैनल हैं, हमें सब्सक्राइबर्स की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।